जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आने से आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये पक्षी अगर गलती से भी आपके घर में आ जाए तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो वो कौन से पक्षी हैं? वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारे पंछी आपको दिख जाते हैं और चिड़ियों की चहचहाहट हर किसी को पसंद आती है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसे पंछी हैं जिनका घर आना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इनका आना आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बहुत अशुभ है, क्योंकि प्राचीन समय से ही कुछ पक्षियों के घर में आने का शुभ अशुभ शकुन प्राचीन शास्त्र में है। और ऐसे में वो कौन से पंछी हैं जिनका घर आना अच्छा नहीं होता? चलिए जानते हैं विस्तार से, क्योंकि इनके घर आने से कंगाली आती है, जीवन में मुश्किलें आती है, परेशानी आती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है तो ये गौरैया का आना तो अच्छा है, पर कबूतर अच्छा नहीं है। वैसे तो कबूतर को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसका आवाज़ सही नहीं है, वो जीवन की विघ्न बाधाओं को बढ़ा देता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से पंछी जो जीवन की मुश्किलों को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। अगर हम वास्तु शास्त्र की माने तो कुछ पक्षियां जीवन में क्या करता है, जीवन में परेशानियां भी आती है। उन्हीं कड़ी में आज हम बात करेंगे चिड़ियों की। वैसे तो चिड़ियों को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में अक्सर ही कुछ ऐसे चिड़ियां हैं जो आने लगे तो इसका अर्थ होता है जीवन में परेशानी आएगी। और उस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मैना। एक प्रकार की चिड़िया है, आपके आसपास दिखती होगी। अगर आती है खा पी के चली जाती है छत पर दाना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैना अगर आपके घर में कहीं भी वेंटिलेशन वगैरह में, बालकनी में, कहीं भी प्लेट पर अगर घोंसला बना देती है तो अंडा देने के पहले ही हटा दें, क्योंकि इस चिड़िया का आने का मतलब है आपके जीवन में ढेर सारी मुसीबत भी साथ में लाएगी। बात करें अगर कबूतर की, तो कबूतर अक्सर आपको दिखते होंगे, बहुत लोग छत पे दाना डालते हैं, कबूतर आके खाएंगे। अच्छी बात है, दाना डालिए पर छत पर नहीं, मंदिर में डालिए, कहीं पार्क में डालिए जहाँ कबूतर आ सके, खुले स्थान में डालिए, मैदान में डालिए, लेकिन छत पर नहीं। कबूतर का आकर गूं गूं करना आपके जीवन में परेशानी को बढ़ाता है। अगर कहीं घोंसला बना लिया है तो प्लीज़ सावधानी से पहले ही हटा दें। चमगादड़, अगर बात करें चमगादड़ की, तो चमगादड़ का घर में आना, वैसे अगर घर में आ रहा है, रहने भी लगे, फिर तो आपके घर में मुसीबत का भंडार भी आएगा। पारिवारिक कलह भी होता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, कलह क्लेश मच जाती है, धन का नुकसान होता है और बिना वजह के संकट में आप पड़ जाते हैं। तो हटाने में ही भलाई है। सुबह शाम दिखते हैं, अक्सर घर में आते हैं, उसके पहले ही आप अपनी खिड़की वगैरह में ठीक से करें ताकि वो आए नहीं। कौआ, अगर कौआ की बात करें तो फिर यहाँ पर कौआ को तो वैसे शनि देव से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी घर की मुंडेर पर कौआ बोलता है तो मेहमान आते हैं, लेकिन कहा जाता है अगर कौआ घर के उत्तर दिशा की तरफ बोले तब घर में लक्ष्मी आती है, और पश्चिम दिशा में बोले तो अच्छा समाचार मिलता है, और दक्षिण दिशा में बोले तब बुरा समाचार मिलता है। उल्लू, वैसे तो माता रानी का वाहन है उल्लू, लेकिन घर में उल्लू अगर आपके घर में अक्सर आने लगे तो ये अच्छी बात नहीं है। उल्लू को घर में बसेरा ना बनाने दें। कभी कभी क्या होता है, टंकी के नीचे, पानी के टंकी के नीचे बना लेते हैं, तो हटा दें, अच्छा नहीं होता है घर में घोंसला बनाना उल्लू का। मधुमक्खी, आपने देखा होगा मधुमक्खी, बर्रे अक्सर घरों में छत्ते बना लेते हैं, कहीं भी छज्जा वगैरह से घर में आपके गाछे बना लिए, पूरा सजाने के पहले ही हटा दें। ये नहीं कि मधुमक्खी से शहद लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा लोभ आपके जीवन में अमंगल पैदा कर सकता है, और घर का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का आर्थिक दुर्घटना, शारीरिक दुर्घटना, मानसिक दुर्घटना होने के भी योग बनते हैं। इसलिए मधुमक्खी का छत्ता घर में होना किसी भी एंगल से सही नहीं होता है, और थोड़ा इनमें जहर भी होता है, तो इससे बचने में ही भलाई है। तो ये चिड़िया के बारे में हमने आज आपसे शेयर किया
कौन सी चिड़िया घर में रहना अच्छा होता है, कौन सा बुरा, तो आगे से ध्यान रखिएगा। तो चमगादड़ सही नहीं है, बीमारियां, मौत, बर्बादी अपने साथ लाती है, पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है, मनहूसियत छा जाती है घर में जिस घर में चमगादड़ होता है। कौवा बार बार आए अपना घोंसला बना ले तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सपनों में कौवा का आना कई तरह के संकेत देते हैं। सपने में कौवा की आवाज़ सुनाई देना, घर में बैठा देखना कहीं से अच्छा समाचार मिलने का संकेत है। लेकिन टिटहरी टिटहरी जिस पेड़ या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भूकंप आने के संकेत है या फिर जीवन की मुश्किलों को बढ़ाता है।